हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने मैप बनाना सीखा इन पावर बीआई। उसी मैप को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम अभी भी हमारी दो ऑप्शंस पेंडिंग है कि पावर बीआई में मैप विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वैल्यूज़ की हेल्प से मैप को क्रिएट करना। जो हम मैप क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल सिंपल मैप होगा जो पावर बीआई का बेसिक मैप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस मैप को ड्रॉ करना सीखते हैं। न्यू मैप इंसर्ट करने के लिए मैं एक नया पेज ले लेती हूँ और यहाँ पे हम अपना विजुअल इंसर्ट करेंगे मैप। देखिए, जब भी आपने पावर बीआई में मैप बनाने जाना है तो तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन, आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप एक मैप क्रिएट करेंगे तो जो डेटा आप ले रहे हैं डेटा सेट में, मेक श्योर उसमें आपके पास कुछ जियोग्राफिकल ऐसे आपके पास कॉलम्स होने चाहिए जैसे कंट्री नेम, स्टेट नेम, जिप कोड, पिन कोड, स्टेट्स। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की हेल्प से मैप क्रिएट करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे पास लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड नाम के कॉलम्स भी उसमें अवेलेबल होने चाहिए। अदरवाइज जब आप मैप क्रिएट करेंगे तो आपको एरर जनरेट होगा। थर्ड जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो आपकी एक पावर बीआई की सेटिंग है। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस एंड सेटिंग्स। अगेन आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जाना है ग्लोबल सेटिंग में और इसके अंदर आप जाएंगे सिक्योरिटी पे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स। इस चेकबॉक्स को आपने इनेबल करना है एंड ओके कर देना है। तो अब मेरे पास जो बेसिक लेआउट है मैप का कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम एंटर करेंगे सबसे पहले अपना डेटा सेट। तो मैं एक नया डेटा सेट यहाँ पे लेके आऊँगी। तो मैं गेट डेटा पे क्लिक करूँगी और मेरा डेटा एक्सेल में है तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूँगी, यूएस सिटीज़ एंड ओपन। जब भी आप डेटा लेके आते हैं तो कुछ टाइम लग जाता है पावर बीआई को उस डेटा को फेच करने में। और मेक श्योर जब आप डेटा यहाँ पे लेके आए तो आपका डेटा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपका डेटा क्लीन नहीं है तो आप यहाँ लाने से पहले अपने डेटा को क्लीन कर लीजिए। तो डेटा मेरा क्लीन है, शीट 1 मेरे पास है और इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगी मेरा डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है। तो तीन चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आई हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। अगर आप अपने डेटा को क्लीन करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। मेरा डेटा ऑलरेडी क्लीन है, मुझे इसको क्लीन नहीं करना है तो मैं लोड पे क्लिक करूंगी। तो जैसे मैंने लोड पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है, बल्क में डेटा होगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोड होने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 ब्रैकेट में 3, तो ये मेरा डेटा है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं शीट 1 के नेम से तो डेटा लोड करने से पहले आप अपनी शीट नेम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा डेटा है, इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये पूरा यूएस सिटीज़ का डेटा है। उस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, क्या डेंसिटी है, क्या उसका लैटिट्यूड है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, क्या उसकी रैंकिंग है, स्टेट आईडी क्या है, स्टेट नेम क्या है, क्या टाइम जोन वहाँ पे फॉलो हो रहा है, जिप कोड क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी के रिगार्डिंग है। और जैसे हम मैप को यहाँ पे लेके आते हैं तो जो यहाँ पे फील्ड्स है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन दोनों की हेल्प से अब मैं मैप क्रिएट करूँगी। तो ऑलरेडी मेरे डेटा में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है। लैटिट्यूड वाले डेटा फील्ड में मैं लैटिट्यूड कॉलम को इंसर्ट करवाऊँगी और लॉन्गिट्यूड में मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। तो देखिए जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया तो कुछ ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं मेरी स्टेट्स के, ये देखिए। और अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह से ये मेरे सारे
जूम आउट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक इस तरह की लाइन दिखाई देगी। ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ये सारे मेरे डेटा पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत क्लोजली जो डेटा पॉइंट्स है वो यहाँ पे आए हुए हैं, इसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है इसको एग्जामिन करना। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एक मैप क्रिएट करें तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो थोड़े कम ही हों, ताकि आपका जो मैप है वो इजीली उनको रिप्रेजेंट कर सके और बाद में रेंडरिंग की भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर कर देती हूँ ताकि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं। किसी भी डेटा पॉइंट के ऊपर आप माउस ओवर करेंगे तो आपको लैटिट्यूड एंड उसकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है वो विजिबल होगी। तो अब फिल्टर अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन है। अब मुझे फ़िल्टर किस बेस पे करना है, मैं फ़िल्टर करूँगी इसको पॉपुलेशन के बेस पे। तो इस फील्ड को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन। तो अब इसने नीचे पूछा है कि किस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम ले लेते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन जिन सिटीज़ की मोर देन 10 लाख होगी वो सिर्फ हमें दिखाई दे। तो वैल्यू मैंने एंटर कर दी है, देन अप्लाई फ़िल्टर। तो जैसे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अब थोड़े से ही डॉट्स बच गए हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 10 लाख है। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि अगर हमें इन डॉट्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आनी है और मैं चाहती हूँ कि ये बबल साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए हम वापस चलेंगे। तो कर देते हैं हम यहाँ से क्लोज, वापस अपने इन्हीं पैरामीटर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा बबल साइज़। अब मैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखना चाहती हूँ कि मेरी जो सिटीज़ है वो कितनी डेंस है, कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किसमें मैक्सिमम लोग हैं। तो देखिए डेंसिटी वाइज ये बबल्स जो हैं, ये जो आपको राउंड सबसे बड़ा बबल दिखाई दे रहा है ये डेंसिटी वाइज सबसे बड़ा है। तो इसकी डेंसिटी 15200 है। अगर मैं इस पे लेके जाती हूँ तो इसकी डेंसिटी सिर्फ 711 है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस सिटी की डेंसिटी मैक्सिमम है। अब कुछ और सेटिंग्स करते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल्स। अगर आप यहाँ पे लेबल्स इनको देना चाहते हैं तो आप कैटेगरी लेबल्स को ऑन कर देंगे। तो देखिए इनके ऊपर ये सारे लेबल्स जो हैं वो आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। तो वापस चलेंगे मैप सेटिंग्स की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी अपना जूम बटन्स को। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल्स में जाना है, जूम बटन्स यहाँ पे ऑन कर लेने हैं। जूम बटन का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इन बटन्स की हेल्प से अपने मैप को बहुत इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। जूम बटन्स मेरे इंस्टॉल हो गए, ये देखिए प्लस एंड माइनस। अगर आप अपने मैप का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टाइल्स की ऑप्शन मिलेगी। तो मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। तो ये मेरा मैप कुछ इस तरह से अब विजिबल हो गया है। यहाँ पे देखिए मैप में ऑटो जूम ऑटोमेटिकली ऑन होता है। अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको कंट्रोल में मिलेगी। ये देखिए ऑटो जूम, आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। अब ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ऑटोमेटिकली जूम नहीं होगा। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोई भी मैप जो है वो पावर बीआई में क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपके पास डेटा सेट नहीं है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेटा सेट जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।